कहानी के स्टार्ट में हमें एक सहरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सुनसान होता है और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता। उस वीरान जगह पर एक बेड होता है जिस पर बहुत खूबसूरत लड़की सो रही होती है। ये सीन देखने में अजीब लगता है। फिर हम एक लड़के को देखते हैं कि लड़की के करीब आ रहा था। अभी वो उस लड़की के करीब आने ही वाला होता है कि उसको हेडिक होता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है और उस लड़की को काफ़ी अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे डेमन के हंसने की आवाज़ें आ रही थी, एक बहुत बड़ा घर जो घोस्ट हाउस था और इसके अलावा और भी काफ़ी अजीब सीन वो देखता है। और तभी उस लड़के की आँख खुल जाती है और यहाँ का हमको पता लगता है तो जो कुछ भी देख रहा था वो हकीकत नहीं, एक ख्वाब था। उस लड़के का नाम थॉमस होता है। थॉमस एक पेंटर था। थॉमस इस तरह के ड्राउने ख्वाब पिछले बहुत सालों से देख रहा था। थॉमस इस ड्रीम से तंग आकर एक साइकोलॉजिस्ट को भी दिखा चुका होता है और इस वक्त भी वो साइकोलॉजिस्ट के पास ही बैठा होता है। वो डॉक्टर उससे बताती है कि तुम्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर है। थॉमस बताता है कि पुराने वक्त में इन चीज़ों को शैतान से जोड़ा जाता था, यानी किसी इंसान के साथ ऐसा होता था जिससे जब किसी इंसान ने उस पर कंट्रोल किया हो या कोई डेमन उसके बॉडी पर बैठा हुआ हो। तो वो डॉक्टर से कहती है ये सब तुम्हारे माइंड की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारा कोई ऐसा ड्रीम जो ऐसी ख्वाहिश जो किसी लड़की से रिलेटेड थी जो पूरी ना हुई हो और इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले कि थॉमस उसकी अगली बात सुनता वो वहाँ से उठकर चला जाता है। थॉमस जो एक जगह बैठा पेंटिंग बना रहा होता है, उसको झाड़ियों में कुछ हिलता दिखाई देता है। इससे पहले वो कुछ सोचता उसे एक प्रॉपर्टी एजेंट की कॉल आती थी जो उसको बताता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की है। थॉमस जब उस प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाता है तो वो उसको कुछ पेपर्स देती है जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं और उस घर का नाम होता है केसर गार्डन। और वो उसको एक लेटर भी देती है जो थॉमस के अंकल ने मरने से कुछ देर पहले ही लिखा था। थॉमस ये सब देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि ये उसने अपने अंकल के बारे में कभी सुना नहीं था और कभी उनसे मिला भी नहीं था। थॉमस जब उस पेपर्स को ओपन करता है तो उसमें प्रॉपर्टी यानी केसर गार्डन की पिक्चर थी। वो घर बिल्कुल उस घर जैसा था जो थॉमस अपने ख्वाबों में देखता आ रहा था और वो घोस्ट हाउस जैसा लग रहा था। अब वो इस प्रॉपर्टी को देखना चाह रहा था। थॉमस वहाँ से चला जाता है और अपने घर में आ जाता है और घर आकर वो अपने अंकल का भी लेटर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि मुझे बहुत दुख है कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाया हूँ और हमारे ना मिलने के पीछे रीज़न मेरी मदर और ग्रैंड मदर थे। उन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया क्योंकि हमारी फैमिली सदियों से केसर गार्डन से कनेक्टेड है। और दुख की बात तो ये है कि केसर गार्डन की मेल कर्ज है। लेटर में इस बात का तो जिक्र नहीं होता कि वो कर्ज किस किस्म का था, मगर कुछ रूल हैं जिन्हें फॉलो करना तुम्हारे लिए ज़रूरी होगा क्योंकि तुम केसर गार्डन की ब्लड लाइन हो। तुम वहाँ के किसी भी डोर को ओपन कर सकते हो, वो भी अपनी ब्लड लाइन से। और वहाँ वार्निंग देते हुए लिखा होता है कि एक जगह ऐसी भी है जहाँ तुमको नहीं जाना और वह है बेसमेंट। तुम्हें मेरी बातों का यकीन करना होगा, वो जगह तुम्हारे फायदे के लिए ही बंद की गई है। थॉमस केसर गार्डन पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास कीज नहीं होती तो वो दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। घर बहुत ही गंदा था और घोस्ट हाउस जैसा लग रहा था, बहुत पुराना भी था। वहाँ जगह जगह पर स्किल्स और डमीज भी थी जो कि बहुत खौफनाक लुक दे रही थी। थॉमस जब घर को देख रहा होता है उसको लगता है कोई तो है जो उस पर नज़र रख रहा है। जब थॉमस बेसमेंट में जाता है तो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से मुड़ कर देखता है। उसे वहाँ पर किसी की प्रेजेंट फील होती है पर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। थॉमस जब ऊपर आ जाता है तो उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लिंडा होता है और वो उसी प्रॉपर्टी एजेंसी की एक मेंबर थी। वो थॉमस से उसके अंकल के लेटर के बारे में कुछ पूछती है। थॉमस को उसकी बातें अजीब लग रही होती हैं जिसकी वजह से वो सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। थॉमस जो सो रहा था उसको फिर से एक ड्रीम आता है जिसमें वो देखता है उसने उस प्रिंसेस के पास जाकर उसको उठा दिया। थॉमस उस प्रिंसेस को कहता है ये ड्रीम नहीं हो सकता क्योंकि ये सब कुछ रियल लग रहा है। वो लड़की थॉमस को कहती है कि मेरा नाम रोज है और मुझे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है और तुम्हें ये सब कुछ इसलिए रियल लग रहा है कि रियल वर्ल्ड में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास आ चुके हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे उठा दिया। वो कहती है कि रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आने का वेट कर रही हूँ और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ती है और अचानक से डर कर पीछे हो जाती है। थॉमस जब पीछे मुड़कर देखता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। वो थॉमस के रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इसके साथ ही थॉमस की आँख खुल जाती है और
उसको स्लीपिंग पैरालिसिस हो जाता है। थॉमस खुद को मूव करने की कोशिश करता है, तभी ब्लैंकेट में से एक डेमन थॉमस की तरफ आता है। डेमन थॉमस को मारने ही वाला होता है कि थॉमस की आंख खुल जाती है, यानी ये भी थॉमस का एक ख्वाब था। थॉमस की डोरबेल बजती है और जब वो बाहर देखने जाता है तो घर का केयर टेकर होता है, जो उस घर की मेंटेनेंस के बारे में पूछने के लिए वहां पर आया था। थॉमस जब उससे इस घर के बारे में सवाल पूछता है तो केयर टेकर बताता है ये घर बहुत ही अजीब है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इस घर को चेक किया मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस आदमी के जाने के बाद थॉमस फिर घर को चेक करता है। थॉमस को बेसमेंट में एक डोर मिलता है। थॉमस बहुत कोशिश करता है उसको खोलने की, मगर वो दरवाजा उससे नहीं खुल पाता। केसर गार्डन के बारे में और जानने के लिए थॉमस उस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है। पेपर्स को चेक करते हुए थॉमस को एक पेज मिलता है जिस पर कुछ लिखा होता है जो थॉमस को समझ नहीं आ रहा था। जो कुछ भी उस पेज में लिखा था, थॉमस उसको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से उसके स्टमक में पेन होने लगता है और उसको अटैक हो जाता है। थॉमस घबराया हुआ होता है और डर रहा होता है। उसको उसके ड्रीम्स के वही सीन नजर आने लगते हैं। फिर अचानक वो देखते ही देखते थॉमस नॉर्मल हो जाता है। थॉमस लिंडा के पास बैठा होता है और उसको कहता है कि इस पेज पर जो लिखा है वो तुम्हारी हैंडराइटिंग से मैच हो रहा है। अगर तुम उस घर के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बता दो। फिर लिंडा कहती है कि मेरा भाई केसर गार्डन में गया था पर वापस नहीं आया, और फिर बहुत से लोग गए थे, कोई भी वापस नहीं आया और ना ही उनका कुछ पता चला। वो कहाँ चले गए? थॉमस उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प लेना चाहता हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि थॉमस को फिर से अटैक हो जाता है। लिंडा थॉमस को हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर बताता है कि थॉमस को पैनिक अटैक हुआ था। थॉमस को फिर से एक ख्वाब आता है जिससे वो फिर से प्रिंसेस रोज से मिलता है। रोज उसको बताती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसके साथ मैं कर्स हूँ, और वो एक डेमन के बारे में बताती है जिसने उसको कर्स किया था। थॉमस को बताती है जब तक मैं कर्स में रहूंगी हकीकत में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। रोज थॉमस को एक हिंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन ही वो चीज़ है जो मुझको जगा देगी, उस घर के सारे दरवाजे भी ओपन कर देगी। अब तुम्हारे जागने का टाइम हो गया है, अब तुम्हें जाग जाना चाहिए। ये कहकर वो गायब हो जाती है। लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था, और अजीब बात यह है जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास लाई तुम बिल्कुल ठीक हो गए। लिंडा थॉमस को अपने भाई की तस्वीर दिखाती है और बताती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ यहाँ पर एक डेट पूरा करने के लिए आया था। तब के बाद उसका कुछ पता नहीं चला, वो तब से मिसिंग है और मैं अपने भाई को ढूंढने यहाँ पर आती हूँ। वो बताती है कि केसर फैमिली की डेथ की हिस्ट्री बहुत अजीब है। केसर फैमिली के मेल एक्सीडेंट और सुसाइड से ही मरते हैं, और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि हमेशा मेल की डेथ का ही सुनने में आता है। वो कहती है कि कुछ शायद सुपर नेचुरल पावर है जिससे ये कनेक्टेड है जो ये सब कुछ करवा रही है। थॉमस कहता है कोई तो ऐसा रास्ता होगा इस कर्ज से बचने का, और लिंडा थॉमस की ब्लड लाइन को ही रिस्पॉन्सिबल कहती है। लिंडा की ये बात सुनकर थॉमस को अपने अंकल की ब्लड लाइन वाली बात याद आती है और वो लिंडा को उसी एंशिएंट स्टोर के पास लेकर आता है। लिंडा भी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है मगर उससे भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर थॉमस वहाँ पड़ी नीडल से अपनी उंगली से खून निकालता है और ब्लड वाली फिंगर से वो डोर ओपन करता है और वो डोर खुल जाता है। थॉमस लिंडा दोनों अंदर जाते हैं। इन दोनों को वहाँ पर एक एंशिएंट डायरी मिलती है जो बंद होती है। उसको वो दोनों ओपन करते हैं। उस डायरी में जो कुछ लिखा होता है उनको समझ में नहीं आ रहा होता। वो डायरी उन्हें समझ नहीं आ रही होती क्योंकि वो एंशिएंट डायरी थी, और तभी वो देखते हैं कि एक डेमन उन पर हमला करता है और उससे बचने के लिए उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ से एक गाड़ी आ जाती है और लिंडा थॉमस को उस गाड़ी में बैठने को कहती है, और गाड़ी में जो होता है लिंडा उसको अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। वो लिंडा का फ्रेंड और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होता है। लिंडा थॉमस और रिचर्ड को लेकर अपने घर आती है और केसर गार्डन की बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि वो केसर गार्डन के बारे में बहुत ज़्यादा जानती थी। उस पिक्चर को देखकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रिचर्ड कहता है कि इन चीज़ों को हम डेमन या घोस्ट कहते हैं, और कुछ इंसान इन पर यकीन करते हैं और कुछ नहीं करते, और असल में ये हमारे आसपास ही रहते हैं। रिचर्ड थॉमस को कहता है तुम केसर गार्डन से कनेक्टेड हो, इस वजह से किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आ सकते हैं। लिंडा रिचर्ड को बताती है कि थॉमस उस प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, अगर वो ज़्यादा अरसा उस प्रॉपर्टी से दूर रहेगा तो मारा जाएगा। थॉमस रिचर्ड की बातों को अजीब समझते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है और वहाँ वो अकेला उस एंशिएंट डायरी को देखने लगता है। एक पिक्चर देखकर थॉमस को कुछ याद आता है और वो वापस लिंडा और रिचर्ड के पास आता है और कहता है कि मैं प्रॉपर्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ बल्कि मैं प्रिंसेस रोज
रोज से कनेक्टेड हूँ। वो और उन दोनों को प्रिंसेस रोज के और अपने बारे में जो ड्रीम आते हैं सब बता देता है, और वो रोज और उसकी बातों के बारे में भी बताता है, और बताता है कि जब मैं पहली बार इस प्रॉपर्टी में आया था तो उसने पहली बार आंख खोली थी। थॉमस कहता है अगर हम प्रिंस रोज को ढूंढ लें और उसको जगा दें तो उसके साथ वो कर्स भी खत्म हो जाएगा। रिचर्ड कहता है मुझे इस एंशियंट डायरी की लिखावट की कुछ समझ नहीं आ रही, और इसके समझने के लिए हमें लिंडा की फ्रेंड के पास जाना चाहिए। और वो लोग लिंडा के फ्रेंड के पास जाते हैं। असल में लिंडा के फ्रेंड के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से वो किसी भी लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते थे। केसर गार्डन का केयर टेकर थॉमस से मिलने केसर गार्डन जाता है, वहाँ थॉमस को ढूंढने लगता है। तभी वो डेमन उस पर अटैक करता है और उसको मार देता है। थॉमस जब जागता है तो देखता है कि उसको एंशियस डायरी का कुछ हिस्सा ट्रांसलेट हो चुका है। लिंडा उसे पढ़ते हुए थॉमस को बताती है ये डायरी तुम्हारे अंकल ने लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपनी फैमिली को ट्रबल में डाल रहा हूँ जिससे शायद वो कभी वापस ना आ सके, क्योंकि मैं एक ब्राइडल को एक डेमन के साथ सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहा हूँ। थॉमस पूछता है इसका क्या मतलब। तब रिचर्ड उसको बताता है कि तुम्हारे अंकल का ताल्लुक उस डेमन और उस ब्राइडल से था। उस डायरी के और ट्रांसलेट होने पर उन्हें पता चलता है कि प्रिंस रोज एक ऐसी प्रिंसेस थी जो एक अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, जैसे एक डेमन ने प्रोसेस करके कस कर दिया था, और एक निडर लगने की वजह से वो एक इमॉर्टल नींद में सो गई थी, और रोज को शैतान ने अभी भी कैद किया हुआ है। अगर वाकई ये बात सच है तो रोज अभी भी जिंदा है। थॉमस को काफी देर हो गई थी अपनी प्रॉपर्टी से दूर था, तो उसको पैनिक अटैक आ जाता है। तब लिंडा रिचर्ड उसको लेकर वापस केसर गार्डन आ जाते हैं। घर पहुंचने पर उनको पता चलता है कि उसका बिल्डिंग का केयर टेकर अब मर चुका है। थॉमस लिंडा और रिचर्ड को लेकर दोबारा बेसमेंट में जाता है और फिर से अपनी ब्लेड से डोर ओपन करता है। टनल होती है, उसके डोर को भी वो लोग ओपन करते हैं। आगे जाकर एक शैतान उन पर अटैक कर देता है, मगर रिचर्ड मैजिकल वर्ड बोलता है तो वो शैतान चला जाता है। अब वो उस जगह पहुंच चुके थे जिस जगह उन्होंने आना था। वहां पर वो उसी डेमन को देखते हैं। लिंडा और रिचर्ड थॉमस को कहते हैं कि हम उस शैतान का ध्यान भटकाते हैं, इस दौरान तुम जाकर प्रिंसेस रोज को उठा देना। और वो ऐसा ही करते हैं। थॉमस उस रूम में जाता है जहाँ प्रिंसेस रोज को कैद किया गया होता है। थॉमस प्रिंसेस रोज के पास आता है, मगर वो फिर भी नहीं उठती। तभी थॉमस को अपनी ब्लड लाइन याद आती है, तो थॉमस अपने होंठों से ब्लड निकालकर प्रिंसेस रोज को उठाता है, और इस बार प्रिंसेस रोज उठ जाती है। थॉमस के रोज को उठाने पर रोज उसका थैंक्स करती है और आंखें बंद करके थॉमस के पास आती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है, और वो ये होता है कि प्रिंसेस रोज अब कोई प्रिंसेस नहीं रही थी, बल्कि वो एक डेमन बन चुकी थी। और वो डेमन और अपनी आवाज में थॉमस को बोलती है कि तुमने मुझे जगा तो दिया, मगर तुम्हारा खेल खत्म हो गया। फिर वो अपनी फिंगर से थॉमस पर जादू करती है और वो दीवार के साथ जाकर टकराता है। रोज थॉमस से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। यहाँ पर अफसोस की बात यह होती है कि थॉमस जिस लड़की के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था, जिसको वो अपनी ड्रीम गर्ल समझ रहा था, वो कोई ड्रीम गर्ल नहीं बल्कि वो एक डेमन थी। रोज को बाहर से उसी डेमन की आवाज़ आती है, वो उसको मार देती है और उसका दिल निकाल लेती है। थॉमस बहुत जख्मी था, वो बाहर आता है और कहता है कि रोज एक डेमन है और उसे मार दिया जाए। लिंडा रोज को मारने लगती है तो वो लिंडा का गला पकड़ लेती है। वो उसको जान से मारने वाली होती है पर नहीं मारती और उसे छोड़ देती है। रोज ने धमकी देते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम सब इतनी जल्दी मर जाओ, मैं तुमको वो सब दिखाना चाहती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। तभी रोज थॉमस को देखते हुए एक लंबा सांस लेती है और ब्लैक स्मोक उन दोनों को उड़ा कर वहां से ले जाती है। फिर हम लिंडा के फ्रेंड को देखते हैं जो उस डायरी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ रहा होता है, और यहाँ पर उसे केसर फैमिली के कर्स का पता चलता है। असल में केसर फैमिली के जो मेल हैं उनका ब्लड डेमन को बहुत पसंद होता है, यानी डेमन सिर्फ केसर फैमिली का ही ब्लड पी सकते हैं। और केसर फैमिली के मेंबर की पहचान ऐसी होती है कि उसे उनके ख्वाब आते हैं, फिर उन्हें डेमन की आवाज़ें सुनाई देती हैं और पैनिक अटैक आते हैं। वही सब कुछ जो थॉमस के साथ हो रहा था। और केसर मेल को इस बात का ख्याल रखना है कि वो कभी भी किसी डेमन से कनेक्टेड ना हो, और उसमें ये भी लिखा था कि डेमन इस कर्ज को क़यामत लाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी जब इस दुनिया का दी एंड होगा। फिर हम देखते हैं कि रोज थॉमस को लेकर एक ऐसी अजीब जगह आ जाती है जो दुनिया से बहुत दूर होती है। रोज थॉमस को ब्लड और अपनी मैजिकल वर्ड इस्तेमाल करते हुए कुछ मैजिकल वर्ड बोलती है कि जल्द ही सब डेमन जाग जाएंगे और ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और क़यामत आ जाएगी। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।